नमस्कार दोस्तों, मेरे डूअर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज लास्ट क्लास है रिलेटेड टू चैप्टर 2। आज लास्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के बाद सारे ही क्वेश्चंस इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डिस्कस हो चुके होंगे, तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और इसे कंप्लीट कर लेने की कोशिश करें। दोस्तों, क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, इसी में से आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा के दे दिए जाते हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को ज़रूर कंप्लीट करें और देखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ प्रोपोनोल एक्सेप्ट। ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में कौन सा ऐसा है जो नहीं कंट्रीब्यूट करता है हाइपरटेंसिव एक्शंस को? ऑप्शन ए डायरेक्ट वैसोडाइलेटेशन, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड रेनिन रिलीज्ड फ्रॉम किडनी, ऑप्शन सी adaptation of blood vessels to reduce cardiac output, ऑप्शन डी लेस नॉरएड्रेनालिन रिलीज फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डायरेक्ट वैसोडाइलेटेशन। वैसोडाइलेटेशन कंट्रीब्यूट नहीं करता एंटी हाइपरटेंसिव एक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ प्रोपानोल ऑन हार्ट रेट इज लीस्ट मार्क्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। ऑप्शन ए फिजिकल एक्सरसाइज, ऑप्शन बी रेस्ट, ऑप्शन सी एंजाइटी, ऑप्शन डी सिक साइनस सिंड्रोम। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लिस्ट मार्क करता है इफेक्ट ऑफ प्रोपानोल ऑन हार्ट रेट? तो सही ऑप्शन है रेस्ट। रेस्ट पे ऑप्शन बी रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपानोल कैन बी यूज टू एली एंजाइटी एसोसिएटेड विथ एंजाइटी एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए क्रोनिक न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी सिजोफेनिया, ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ऑप्शन डी एंडोजेनियस डिप्रेशन। किस ये सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एसोसिएट है प्रोपेनोल से टू एले एंजाइटी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशन। शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशन विल बी एसोसिएटेड टू एले एंजाइटी। Next question. Propranolol does not block the following action of adrenaline. Propranolol does not block the following action of adrenaline. Option A bronchodilation, option B lipolysis, option C muscular tremor, option D mydriasis. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मिड्रियासिस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अटेन्स द हाइपरटेंसिव एक्शंस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स? ऑप्शन ए सिमेटिडाइन, ऑप्शन बी आइडोमिथाइसिन, ऑप्शन सी क्लोरोप्रोमाजाइन, ऑप्शन डी इमिप्रामाइन। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडोमेथासिन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ड्रग विच कैन इम्पेयर कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस इन pre-diabetic but prolongs insulin hypoglycemia. Select the drug which can impair carbohydrate tolerance. Option A salbutamol, ऑप्शन बी प्रोप्रानोलोल, ऑप्शन सी प्राजोसिन, ऑप्शन डी निफेडिपाइन। सेलेक्ट करिए दोस्तों इनमें से ड्रग। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोप्रानोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिजीज इज वर्सेंड बाय प्रोपेनोल। कौन सा ऐसा
इसमें डिजीज़ है जो वर्सन हो जाती है प्रोपोनोल के द्वारा। ऑप्शन ए ग्लूकोमा, ऑप्शन बी रेनाउड डिजीज़, ऑप्शन सी बिनाइन पोस्टिक हाइपरट्रॉफी, ऑप्शन डी पार्किंसोनिज्म। ऐसे कौन सी डिजीज़ है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि वर्सेंट हो जाती है बाय प्रोपेनोल देने के बाद डिजीज़ और वर्सेंट हो जाती है? तो ऑप्शन बी रेनाउड डिजीज़। रेनाउड डिजीज़ में हम प्रोपेनोल को नहीं देते हैं। नेक्स्ट, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। इन ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन आपको चूज़ करना है जिसमें हम बीटा एडिनर्जिक सब में देते हैं पर किस में हम नहीं देते हैं, एक्सेप्ट बीटा ब्लॉकर्स आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस। ऑप्शन ए हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ऑप्शन बी कंजेस्टिव हार्ट फेलर, ऑप्शन सी वैसोपैस्टिक एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन डी डायसेक्टिंग एरोटिक एन्यूरिज्म्स। किसमें नहीं, एक्सेप्ट। दोस्तों जिस क्वेश्चंस में अगर एक्सेप्ट लिखा रहा है तो आप उस क्वेश्चंस को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वैसोस्पैस्टिक एंजाइना पेक्टोरिस। वैसोस्पैस्टिक एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियोसिलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। सेलेक्ट द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियोसिलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। ऑप्शन ए बाइसोप्रोलोल, ऑप्शन बी टीमोलोल, ऑप्शन सी सोटालोल, ऑप्शन डी इस्मोलोल। इसमें से सेलेक्ट करना है दोस्तों अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियो सिलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इस्मोलोल। नेक्स्ट, इस्मोलोल हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। इस्मोलोल का अपना बहुत सारा फीचर्स है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए रैपिडली डेवलपिंग शॉर्ट लास्टिंग बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकेड, ऑप्शन बी कार्डियोसिलेक्टिविटी ऑफ एक्शन, ऑप्शन सी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी, ऑप्शन डी सुइटेबिलिटी ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव यूज़। तो इसका सही ऑप्शन है सी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, in a patient of hypertension, the dose of propanol that normalized blood pressure, reduced resting heart rate or to 15 minutes per minute, which of the following beta blockers will be most suitable for him as an alternative so that heart rate is not markedly reduced? Option A pindolol, option B celiprolol, option C bisoprolol, option D एटेनोलोल। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए पिंडोलोल। नेक्स्ट, इन पेशेंट्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स, ऑप्शन ए आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऑप्शन बी कैन प्रोलॉन्ग सर्वाइवल, ऑप्शन सी कैन इम्प्रूव hemodynamics after compensation has been restored, option D both C, B and C are correct. तो ऑप्शन सी तो ऑप्शन सही है इसमें ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। बोथ
B and C are correct. The basis for use of beta adrenergic blockers in congestive heart failure is the basis for use of beta adrenergic blockers in congestive heart failure is option A, they exert positive inotropic effects in CHF. Option B, they counteract deleterious effect of sympathetic overactivity on the myocardium. Option C, they exert anti-ischemic effect on the heart. Option D, they prevent cardiac arrhythmias. बेसिक यूज़ कौन सा है इन ऑप्शंस में से? बेसिक यूज़ जो बेसिक यूज़ ऑफ बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर्स के लिए इन कंजेस्टिव हार्ट फेलर में सही ऑप्शन है बी, दे काउंटरैक्ट deleterious effect of sympathetic overactivity of the myocardium. Overactivity on the myocardium. Next, adrenergic beta 1 selective blockers offer the following advantages except adrenergic beta 1 selective blocker offer the following advantages. बहुत सारे एडवांटेज देते हैं एड्रेनर्जिक बीटा 1, बट कौन सा ऐसा है जो नहीं देता? ऑप्शन ए, लोअर प्रोपेंसिटी टू कॉज ब्रोंकोस्पाज्म. Option B, less prone to produce cold hand and feet as side effect. Option C, withdrawal is less likely to exacerbate angina pectoris. Option D, less liable to impair exercise capacity. तो इसका सही ऑप्शन है सी, withdrawal is less likely to exacerbate angina pectoris. Withdrawal is less likely to exacerbate angina pectoris. Next, the following is not a feature of cardio-selective beta blockers when compared to propranolol. Option A, they are effective in suppressing muscle tremor. Option B, they are safer in diabetics. Option C, they are less likely to cause bradycardia. Option D, they are less likely to worsen Raynaud disease. इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के फीचर्स नहीं है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो सही ऑप्शन है सी, दे आर लेस लाइकली टू कॉज ब्रेडिकार्डिया. दे आर लेस लाइकली टू कॉज ब्रेडिकार्डिया. नेक्स्ट, select the beta adrenergic blocker that is primarily eliminated unchanged by renal excretion. Option A, propranolol. Option B, metoprolol. Option C, esmolol. Option D, atenolol. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए दोस्तों. क्वेश्चन में पूछ रहा है सेलेक्ट करना है इन सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा जो बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर जो पहले एलिमिनेट कर देता है अनचेंज कर देता है रीनल एक्सक्रीशन को बाय रीनल एक्सक्रीशन. ऑप्शन डी, atenolol. Answer is atenolol. Next, in a patient of myocardial infarction, beta adrenergic blockers are used with the following aims. In a patient of myocardial
फंक्शन बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर आर यूज्ड विद द फॉलोइंग एम्स। कौन से एम्स के एम को फॉलो करते हुए देते हैं। ऑप्शन ए टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ रेन फ्रैक्शन, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट कार्डिक एरिथमियास, ऑप्शन सी टू लिमिट साइज ऑफ द इनफ्रैक्ट, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो आंसर है ऑल द एबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, select the beta adrenergic blocker that has additional alpha 1 blocking, vasodilator and antioxidant properties. Option A carvedilol, option B celiprolol, option C acebutolol, option D metoprolol. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए carvedilol. Next, in hyperthyroidism, beta adrenergic blocker are used. hyperthyroidism में बीटा ब्लॉकर यूज होता है किसमें। ऑप्शन ए टू इंड्यूस यूथोरोइड स्टेट, ऑप्शन बी एज डिफिनेटिव थेरेपी, ऑप्शन सी फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ सर्टेन सिम्टम्स while awaiting response to carbimazole, ऑप्शन डी टू रिड्यूस बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो सही ऑप्शन है सी फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ सर्टेन सिम्टम्स while awaiting response to carbimazole, ऑप्शन सी। Next, select the drug that suppresses essential tremor but not Parkinsonian tremor. सप्रेस करता है एसेंशियल ट्रेमर को लेकिन पार्किंसन ट्रेमर को नहीं। ऑप्शन ए प्रोसाइक्लिडिन, ऑप्शन बी प्रोप्रेनोलोल, ऑप्शन सी प्रोमिथाजाइन, ऑप्शन डी प्रोक्लोरेप्रेजाजाइन। प्रोक्लोरेप्रेजाजाइन। तो इसका सही ऑप्शन है बी प्रोप्रानोलोल। नेक्स्ट, लाबेटालोल हैज़, ऑप्शन ए more potent beta adrenergic blocking than alpha blocking activity, option B more potent alpha adrenergic blocking than beta blocking activity, option C equal alpha and beta adrenergic blocking activity, option D beta 1 agonistic activity in addition to alpha and beta adrenergic blockade. Which one? Which has? तो इसका सही ऑप्शन है ए मोर पोटेंट बीटा एडिनर्जी ब्लॉकिंग दैन अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाबेटालोल डिफर्स फ्रॉम प्रोपानोलोल इन दैट, ऑप्शन ए it has additional alpha 1 blocking property, option B it is a selective beta 1 blocker, option C it does not undergo first pass metabolism, option D all the above. Labetalol differs from propanolol in that, option A it has additional alpha 1 blocking property, option B it is a selective beta 1 blocker, option C it does not undergo first pass metabolisms, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ए इट हैज़ एडिशनल अल्फा 1 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, इट हैज़ एडिशनल अल्फा 1 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज चैप्टर 2 कंप्लीट होते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, सारे क्वेश्चंस को कवर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और जो लोग नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि उन्हें हमारा न्यू वीडियोस, न्यू अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।